बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मैं यूट्यूब चैनल एवरीडे साइकोलॉजी में वेलकम करता हूं। आज हम स्टडी करेंगे एचआरएम का चैप्टर नंबर 4 जो कि जॉब एनालिसिस है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ मिलती रहें। अब हम देखते हैं, इसमें हम स्टडी करेंगे सबसे पहले जॉब एनालिसिस, फिर जॉब डिज़ाइन और उसके बाद हम डिफरेंट जो हमारे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जॉब एनालिसिस रिलेटेड उनको स्टडी करेंगे। तो इसमें हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे, जो कि आप जहन में रखिएगा। वाई कंडक्ट जॉब एनालिसिस पहले के, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हु कंडक्ट्स जॉब एनालिसिस, हाउ जॉब्स आर अपग्रेडेड, विच इंफॉर्मेशन इज़ यूज फॉर जॉब एनालिसिस, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ जॉब एनालिसिस। जैसे ये लेक्चर एंड होगा इन तमाम क्वेश्चंस के आपके पास आंसर होंगे। अब हम देखते हैं, सबसे पहले जॉब एनालिसिस की जो एक सीक्वेंस है वो स्टार्ट होता है ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस से। रिव्यू द ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट एंड मॉनिटर द वर्क फ्लो। जो ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट है उसमें से हम पिन पॉइंट करते हैं कि इन इन जॉब्स को हमने स्टडी करने हैं। टॉप मैनेजमेंट में देखते हैं, मिडिल मैनेजमेंट में, ऑपरेशनल मैनेजमेंट में, या जो हमारा जो फर्स्ट लाइन एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम देखते हैं कि वो उनमें से कौन सी स्पेसिफिक जॉब। जाहिर है आप एक ऑर्गेनाइजेशन में फॉर एग्जांपल 10,000 लोग काम करते हैं, हम सब जॉब्स को तो नहीं एनालाइज करेंगे। जो स्पेसिफिक जॉब्स हैं उनको आप टारगेट करेंगे जिनकी ज़रूरत है। तो हम इसमें जब ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस करते हैं तो हम 4 एस्पेक्ट्स को देखते हैं। फर्स्ट, आइडेंटिफाई विच जॉब्स शुड रिमेन द सेम। कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जो बहुत वेल डिफाइंड हैं, उनका जॉब एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, उनकी जॉब्स डिस्क्रिप्शंस और जॉब स्पेसिफिकेशन अप्रोप्रिएट हैं, तो हम उनको जॉब एनालिसिस नहीं करेंगे। सेकंड पे हम देखते हैं विच शुड बी एनालाइज्ड। कौन सी स्पेसिफिक जॉब्स हैं जिनको हम जॉब एनालिसिस करेंगे, और जॉब एनालिसिस जब करेंगे तो इन विच जॉब द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड और जॉब स्पेसिफिकेशन शुड बी चेंज। किस जॉब में हम जॉब डिस्क्रिप्शंस को चेंज करेंगे और किस में जॉब स्पेसिफिकेशंस को, और किस में दोनों को चेंज करेंगे। तो ये हम 4 डिसीजंस लेते हैं यहाँ पे स्टेप पे आके। फिर देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉब एनालिसिस। फिर हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस के बाद जॉब डिज़ाइन इन द ऑर्गेनाइजेशन। जॉब डिज़ाइन जो है की बेसिस पे हम जॉब एनालिसिस करते हैं। तो जॉब डिज़ाइन बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ द जॉब होता है। जैसे बिफोर जॉब एनालिसिस द जॉब डिज़ाइन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी रिव्यूड बिकॉज द जॉब डिज़ाइन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट आल्सो गाइड्स विच जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन शुड बी चेंज। तो जॉब डिज़ाइन को आप पहले कंसिडर करते हो। जॉब डिज़ाइन की बेसिस पे यानी जॉब का स्ट्रक्चर देखते हुए देखते हैं कि इस जॉब को रीस्ट्रक्चर करना चाहिए, इसकी डिस्क्रिप्शन या स्पेसिफिकेशंस को चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसके बाद हम देखते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस कैन बी कैरीड आउट बाय एचआरएम एक्सपर्ट्स फ्रॉम इनसाइड एंड द आउटसाइड एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। आप खुद भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एचआर मैनेजर हैं या एचआरएम एक्सपर्ट्स हैं वो खुद भी कर सकते हैं, और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी आप एक्सपर्ट्स को हायर कर सकते हैं कि वो आके आपकी ऑर्गेनाइजेशन में स्पेसिफिक जॉब्स का जॉब एनालिसिस करें। हु विल कंडक्ट द जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस जो है जॉब एनालिस्ट कर सकता है, आउटसाइड एचआर कंसल्टेंट कर सकता है, सुपरवाइज़र या एचआर मैनेजर कर सकते हैं। तो जॉब एनालिस्ट कर सकते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं जॉब एनालिसिस करने में। आउटसाइड एचआर कंसल्टेंट कर सकते हैं, आप किसी एचआर कंसल्टेंट को इनवाइट करते हैं कि वो आपकी स्पेसिफिक जॉब्स का जॉब एनालिसिस कर दें, उनकी डिस्क्रिप्शन या स्पेसिफिकेशंस या दोनों दोबारा से राइट कर दें। और फिर आप सुपरवाइज़र जो हैं, क्योंकि वो जॉब से रिलेटेड बहुत ज़बरदस्त उनके पास इंफॉर्मेशन होती है कि उनके जो अंडर सुपरविजन लोग काम कर रहे थे उनकी जॉब एनालिसिस अप्रोप्रिएट था या नहीं, और एचआर मैनेजर जो हैं वो भी जॉब एनालिसिस कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं which jobs should be analyzed. Selection of jobs to be analyzed. Specific jobs are selected for job analysis. The decision of job analysis can be a regular procedure in organization, can be initiated to respond specific job requirements in a time or context, or can be done in response to the contextual challenges in the nature of jobs. तो हमें पता चला कि 3 बेसिस पे आप जॉब एनालिसिस करते हैं। एक तो आप रेगुलरली अपनी जॉब्स को रिव्यू करते रहते हैं
और अपने एम्प्लॉयज़ की स्किल्स को मार्केट से उनकी कंपेटिबिलिटी टेस्ट करते रहते हैं। तो बेसिकली एक तो रेगुलर डिसीजन है, एक ये है कि स्पेसिफिक जॉब रिक्वायरमेंट की वजह से आप इनिशिएट करते हैं, और बाज़ का कॉन्टेक्स्ट ऐसा होता है कि आपको बहुत डिफरेंट किस्म की जॉब्स रिक्वायर्ड होती हैं। जैसे आईटी इकॉनमी जब आई, दुनिया में सारी जॉब्स का एनालिसिस किया गया, और अब आज आप हमें पता है कि एक मस्ट रिक्वायरमेंट है जॉब्स की कि आपको कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए। इसका मतलब ये 80s के बाद सारी जॉब्स का दोबारा जॉब एनालिसिस हुआ। तो ये हम देखते हैं कि कौन सी जॉब्स को कब और किस वजह से हमने एनालाइज करना है। फिर हम देखते हैं डाटा कलेक्शन एंड सोर्सेज। इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़ से आप डाटा ले सकते हैं, ग्रुप्स ऑफ एम्प्लॉयज़ से ले सकते हैं, एक्सपीरियंस सुपरवाइजर से ले सकते हैं कि जॉब क्या आपके अंडर सुपीरियर जो लोग काम हैं उनकी जॉब सही हैं या उसमें कोई चेंजेस आप सजेस्ट करते हैं। मैनेजर से ले सकते हैं, और इवन जॉब एनालिस्ट भी आपको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि क्या चेंजेस करनी चाहिए जॉब एनालिसिस के थ्रू जॉब्स में। फिर हम देखते हैं मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ जॉब एनालिसिस, जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो हम देखते हैं टाइप्स, कौन कौन से सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन हैं, और उसके बाद टाइप्स के बाद आप देखें सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन यानी मेथड्स में सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। फिर हम देखते हैं फॉर्मेट ऑफ डाटा, देखते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। डायरीज एंड लॉग्स, वर्कर्स राइट डायरी ऑफ देयर जॉब एक्टिविटीज़। वर्क डायरीज होती हैं, जैसे क्रिएट अ रियल पोर्ट्रेट ऑफ द जॉब। इनका एडवांटेज ये है कि जो डेली बेसिस पे वो जॉब कर रहे होते हैं वही एक्टिविटीज़ लिखते हैं। एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ क्वेश्चनेबल। ऑब्वियसली आप उस इंफॉर्मेशन को क्रॉस चेक नहीं कर सकते, क्योंकि वो हर इंडिविजुअल का पर्सनल एक्सपीरियंस है और उसकी अपनी मर्ज़ी है कि वो उसको जिस तरह से लिख ले। इंटरव्यूज़ एक सेकंड मेथड है जॉब एनालिसिस के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है डाटा इज कलेक्टेड फ्रॉम इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़, एक्सपीरियंस, इमीडिएट सुपरवाइजर्स, मैनेजर्स एंड जॉब एनालिस्ट से आप इंटरव्यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड चेकलिस्ट एंड अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। क्विक टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, तो ये आपको एक क्विक एक्सेस प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन के तक। और देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्टॉर्टेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन इंटरव्यूज़। जैसे फेकिंग गुड है, ये सोशल डिज़ायरेबिलिटी बायस है कि जब आप इंटरव्यू करते हैं तो लोग बेसिकली आप इंटरव्यू जब आप करते हैं तो लोग एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली अपने रिस्पॉन्सेज जो हैं उनको चेंज कर लेते हैं, तो अपने ट्रू रिस्पॉन्सेज वो शेयर नहीं करते, सोशली डिज़ायरेबल वे में रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। क्वेश्चनेयर हैं, एम्प्लॉयज़ प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग देयर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड जॉब एक्टिविटीज़ ऑन अ सेट ऑफ क्वेश्चंस। पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चनर PAQ इज़ एन आइडियल ऑप्शन। PAQ एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ क्वेश्चनर है जो कि जॉब एनालिसिस के लिए यूज़ होता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। कैन बी स्ट्रक्चर्ड चेकलिस्ट एंड अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं। इजी वे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम ग्रेटर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन लिमिटेड टाइम, बहुत सारे लोग से आप डाटा ले सकते हैं कम वक्त में। स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स टू ड्रा इन्फ्रेंसेस फ्रॉम द क्वेश्चनर कैन बी टाइम कंज्यूमिंग। इसमें यह प्रॉब्लम है कि आपको बहुत ज़्यादा लोगों से डाटा जब आप कलेक्ट करते हैं फिर आप उसे एंटर करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो ये बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए। ऑब्जर्वेशन, taking work sampling of employees' job performance and observing the actual job activities and responsibilities performed at job। जैसे आप डायरेक्टली नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन के थ्रू या पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, डिस्गाइज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के थ्रू लोगों को प्रैक्टिकली जॉब करते हुए ऑब्जर्व करें, एक टाइम की सैम्पलिंग लें कि वो कैसे टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन एंड चेकलिस्ट पे आप देख सकते हैं। प्रोवाइड्स फर्स्ट एंड इंफॉर्मेशन विच इज़ डिस्टॉर्शन फ्री एंड अथेंटिक। जाहिर है अब ये उनके एक्चुअल रियल बिहेवियर्स हैं तो उनको चेंज भी नहीं कर सकते, जो एक्चुअल भी हैं, जो अथेंटिक भी हैं, एक्यूरेट भी हैं। अनएबल टू ऑब्जर्व द इंटायर जॉब साइकिल एंड ऑफ लिल यूज इन जॉब विद मेंटल एक्टिविटी। और फिर इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि जो है आप इसमें वर्क सैम्पलिंग लेते हैं, किसी भी इंडिविजुअल की कंप्लीट जॉब को हम कभी भी ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इतना टाइम ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि जॉब की लेंथ जो होती है वो 25 ईयर्स 40 ईयर्स, तो वो फिर आप इतनी तो किसी की जॉब को ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते। इवन आप 1 मंथ भी नहीं कर सकते प्रैक्टिकली, तो आपके पास वो एक स्पेसिफिक टाइम की सैम्पलिंग होगी। और फिर हम इसमें
अगर ऐसी जॉब्स जिसमें मेंटल एक्टिविटी होती है, आप अपनी कॉग्निशन यूज़ कर रहे होते हैं, तो उनको आप कैसे डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कंप्यूटराइज जॉब एनालिसिस, जो कि एक मॉडर्न फॉर्म है। द computer databases are used to analyze jobs. Computer and database provides quick information difficult in developing and maintaining database of job descriptions and specification. तो ये भी आप कर सकते हैं कि कंप्यूटराइज जॉब एनालिसिस कर लें, आप देख लें कहाँ पे कौन से स्किल रिक्वायरमेंट या जॉब डिस्क्रिप्शन या स्पेसिफिकेशन में डेफिशिएंसीज हैं। अब हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन। जब जॉब डिस्क्रिप्शन की आप प्रिपरेशन करते हैं तो आप देखते हैं जॉब टाइटल क्या है, जिसको हम डिजिग्नेशन भी कहते हैं, जॉब लोकेशन का क्या है, जॉब समरी क्या है, जॉब ड्यूटीज़ क्या हैं, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, जॉब इन्वायरमेंट क्या है, यूज़ ऑफ मशीन्स, हेल्थ एंड सेफ्टी हैज़र्ड्स क्या हैं, जॉब रिपोर्टिंग किसको रिपोर्ट करना है, आपका इमीडिएट सुपरवाइज़र कौन होगा, वर्किंग कंडीशंस क्या हैं, रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट, एड हॉक, डेली वेजेस, किस तरह की जॉब होगी। तो ये 10 टाइप्स की, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन मोस्टली केसेस में ये आप 10 टाइप की इंफॉर्मेशन में जॉब डिस्क्रिप्शन लिखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशंस। इनमें भी 10 टाइप के हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। क्वालिफ़िकेशन क्या रिक्वायर्ड है, एजुकेशन का क्या लेवल होना चाहिए, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, स्किल्स, एप्टीट्यूड टेस्ट ले सकते हैं आप कि एप्टीट्यूड है या नहीं, नेचुरल टैलेंट, नेचुरल इंक्लिनेशन एक इंडिविजुअल की एक स्पेसिफिक जॉब में। पर्सनैलिटी असेसमेंट कर सकते हैं आप। डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स मीन्स मैरिड, अनमैरिड, एज, एजुकेशन, फैमिली सिस्टम। तो ये ग्रुप मैनेजमेंट एबिलिटी जो है, ये भी आप देख सकते हैं कि एक इंडिविजुअल में लोगों में काम करने की एबिलिटी है या नहीं। इमोशनल करेक्टरिस्टिक्स आप देख सकते हैं, एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। मेंटल एबिलिटीज़ भी आप देख सकते हैं कि एक इंडिविजुअल का इतना आईक्यू है कि वो एक जॉब पे इफ़ेक्टिवली परफॉर्म कर सके। फिर हम देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ जॉब एनालिसिस। तो हम बेनिफिट्स में देखते हैं एक इफ़ेक्टिव ट्रेनिंग आप दे सकते हैं, जो HR डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, हेल्थ एंड सेफ्टी, HR प्लानिंग, इफेक्टिव रिक्रूटमेंट, इफेक्टिव सिलेक्शन, ओरिएंटेशन एंड सोशलाइजेशन, बेनिफिट्स ऑफ जॉब एनालिसिस। तो अगर आप सही जॉब एनालिसिस करते हैं तो आपको उसके बाद जितने भी HR फंक्शंस आप परफॉर्म करते हैं उनमें आपको हेल्प मिलती है। फिर हम देखते हैं HR मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन इवेलुएट्स चेंजिंग नेचर ऑफ वर्क एंड और टेक्स feedback or they give from operational senior management to perform job analysis of a job which needs to be changed due to low productivity or incompatibility. The job analyst reviews job design, collects data from any suitable source and uses a method to formulate new job descriptions and specifications. ये बड़ा ज़रूरी है कि आप देखते हैं कि एक जॉब प्रोडक्टिव नहीं है, यानी आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतनी बेनिफिशियल नहीं है, या एक जॉब जो है वो कंपैटिबल नहीं है, यानी अगर एक पर्सन जॉब फिट नहीं है, तो आप देखते हैं कि उस जॉब को फिर आप सीनियर मैनेजमेंट को कॉन्फिडेंस में लेके उस जॉब का जॉब एनालिसिस करता है। जॉब एनालिसिस उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशंस को दोबारा से डिसाइड किया जाता है। चैलेंजेस इन जॉब एनालिसिस हम देखते हैं, लैक ऑफ मैनेजमेंट सपोर्ट है, अगर आपको सीनियर मैनेजमेंट ही नहीं सपोर्ट करी तो आप क्या जॉब एनालिसिस करेंगे। लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द जॉब होल्डर्स ऑफ जॉब अंडर रिव्यू। पर्सनल बाइसेस ऑफ द जॉब एनालिस्ट हैं कि आप खुद न्यूट्रल मीडियम ही नहीं है, मतलब एक जॉब को सही एनालाइज करने में। सिंगल सोर्स बाइसेस है, टेकिंग डाटा फ्रॉम वन सोर्स ओनली, जैसे आपने मल्टीपल मेथड यूज़ नहीं किए, जस्ट इंटरव्यू पे रिलाई किया, ऑब्जर्वेशनल नहीं किया, तो फिर एक सिंगल सोर्स से अगर आप इंफॉर्मेशन लेते हैं, ट्रायंगुलेशन यूज़ नहीं करते, यानी मल्टी मेथड अप्रोच नहीं यूज़ करते डाटा कलेक्शन में, इससे आपके पास ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं आती है। फेलियर टू आइडेंटिफाई नीड ऑफ जॉब एनालिसिस, समटाइम्स आप सही टाइम पे बेसिकली इनअटेंशनल ब्लाइंडनेस का शिकार हो जाते हैं और आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये ज़रूरत है जॉब एनालिसिस करने की। इनएफिशिएंसी इन स्ट्रेटेजिक जॉब एनालिसिस फॉर द जॉब्स फॉर फ्यूचर नीड्स, जो कि बहुत कॉमन है कि जॉब एनालिसिस तो करते हैं लेकिन
स्ट्रेटेजिक जॉब एनालिसिस नहीं करते, फ्यूचर रिलेटेड इतने कंसर्न नहीं होते। होप सो आपको इससे जॉब एनालिसिस और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने में मदद मिलेगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।